मुझे डरा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 की एक सीरियस डीप इमोशनल और एक्शन पैक्ड मूवी के बारे में जिसका नेम है D25। आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है बिकॉज जो उसकी स्टोरी है बहुत ही औसम है। इसके बारे में जिसमें मतलब मूवी में लीड कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं साउथ सुपरस्टार धनुष ने किया है। ये मूवी अक्सर एक एक्शन थ्रिलर लगती है लेकिन इसके अंदर रिवेंज, दर्द, यकीन, पास्ट के ज़ख्म और इंसान की असल पहचान जैसे ऐसे थीम्स दिखाए गए हैं कि जिसको इंसान देख के इमोशनल हो जाता है और उसके अंदर की एक फीलिंग जाग जाती है। मूवी के स्टार्ट से ही एक टेंशन का माहौल बन जाता है, एंड तक बरकरार रहता है। आइए इस मूवी की फुल स्टोरी एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं ताकि आपको मूवी देखने में और ही ज़्यादा मज़ा आए, और इसका हिंदी में रिव्यू भी करते हैं ताकि अगर आपको समझ नहीं आई मूवी की स्टोरी तो इसमें आप समझ जाएं। तो मूवी की जो फर्स्ट फ्रेम में बारिश की बूंदें, रोड और ठंडी हवा की आवाज़ सुनाई देती है। कैमरा धीरे धीरे मूव करता है और हमें एक आदमी नज़र आता है, अर्जुन। ठीक है, अर्जुन धनुष ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान लगता है। टूटी हुई जीन्स, सिंपल शर्ट, शोल्डर्स पे बोझ और थकन चेहरे पर जो है वो एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। ठीक है, सुबह से शाम तक सिर्फ पेपर, इंक मशीन्स और कुछ कस्टमर्स जो है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब है, कोई सीक्रेट, कोई दर्द, कोई ऐसी चीज़ जो वो दुनिया से हाइड कर रहा है। अर्जुन अपना काम ख़त्म करके घर जाता है, अपनी सिक माँ का ख्याल रखता है, खाना खाता है और फिर साइलेंस में खो जाता है। वो काम बोलता है, कम मुस्कुराता है और अक्सर डीप थॉट्स में चला जाता है। ठीक है, उसकी माँ अक्सर उसके शोल्डर्स पर हाथ रखकर पूछती है, अर्जुन सब ठीक है? अर्जुन हमेशा एक ही जवाब देता है, हाँ माँ सब ठीक है। लेकिन व्यूअर्स क्लियरली फील करता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। पास्ट हाइडन इन साइलेंस। ठीक है, अर्जुन के पास्ट बहुत दर्द है। ठीक है, एंड कभी कभी साउंड से शो कर देता है, कभी कोई फ्लैश यूज़ फेस पे फियर शो करता है, कभी उसके हैंड्स ट्रैम्बल करते हैं जैसे कोई पुरानी याद फिर से चल रही हो, वो किसी एक्सीडेंट, क्राइम या ब्लडी पार्ट से भाग रहे हैं। फर्स्ट बिग ट्विस्ट इसमें यह है कि एक रात अर्जुन अपनी प्रेस बांध करके घर जा रहा होता है और सडनली दो स्पेशियस लोग उसके पीछा करते हैं। अर्जुन रुकता है, रोड पे बारिश टपकती है, दूर लाइटिंग फ्लैश होती हैं और कैमरा अर्जुन के फेस पे जूम करता है। डर वाली आंखें नहीं बल्कि रिकॉग्नाइज वाली आंखें। अर्जुन उन दोनों को पहचानता है और एक आदमी आगे आता है और कहता है, हमें सोचा था तुम मर गए होगे मगर तुम तो ज़िंदा निकले। यहाँ से स्टोरी का असली ट्विस्ट स्टार्ट होता है। अर्जुन रियल फेस जो है ये रिवील होता है कि अर्जुन कोई नॉर्मल प्रिंटिंग प्रेस वाला नहीं है, वो एक सीक्रेट ग्रुप D25 यूनिट का मेंबर था। ये यूनिट एक्सट्रीमली डेंजरस इलीगल ऑपरेशंस और कवर्ट मिशंस परफॉर्म करता था, ऐसे काम जहां से ज़िंदा वापस आना आलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। अर्जुन एक हाईली ट्रेंड, डेंजरस और इंटेलिजेंट ऑपरेटिव था, लेकिन एक डिस्टेंस मिशन के बाद वो यूनिट डिसअपियर हो गया। दुनिया को लगा वो मर गया, लेकिन वो ज़िंदा था, ब्रोकन, वाउंडेड और पास्ट टू बारे करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो पास्ट कुछ सालों से नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन जब उसका पास्ट फिर से उसके दरवाजे पर नॉक कर रहा है तो अर्जुन घर आता है, फेस पे टेंशन, आइज़ फियर और स्टेप्स में रिस्टलेसनेस। माँ वरीड होकर पूछती है, बेटा कुछ हुआ है? अर्जुन इस बार साइलेंस रहता है। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा आंसर होता है। माँ उसकी आंखों में देखकर कहती है, वो लोग वापस आ गए। ये सुनकर व्यूवर समझ आता है माँ को अभी अर्जुन के पास्ट का पता है। प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है। रिवलेशन जो है इसकी रियल D25 सीक्रेट की, वो मूवी का पहला बिग रिवलेशन ये है कि अर्जुन एक सीक्रेट मिशन फेल होने के बाद डिसअपीयर हुआ था। एक मिशन जिसमें उसने अपने क्लोजेस्ट पार्टनर को लूज़ किया था। इसी इंसिडेंट्स ने उसकी सोल को तोड़ दिया। इसी वजह से वो D25 यूनिट को छोड़ने पर मजबूर हुआ। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि अर्जुन के पास D25 सीक्रेट मिशन से जुड़ा है। वो मिशन डेंजरस और हाईली प्रोफाइल था। टारगेट था एक इंटरनेशनल क्राइम
और जिसका नेटवर्क पूरे साउथ इंडिया में था। अर्जुन के रोल द फील्ड ऑपरेशन एंड और प्लानर, वो इंटेलिजेंस गैदर करता था, इंटरफेस करता था, डेंजरस मिशंस कंप्लीट करता था, लेकिन एक मिशन में बेट्रायल हुआ, उसका क्लोजेस्ट पार्टनर जान से गया और मिशन फेल हो गया। इसी फेलियर ने अर्जुन का दिल और जहन दोनों को तोड़ दिया। यह मोमेंट अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो नॉर्मल लाइफ चूज़ करेगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, विलियंस आसपास आते हैं। विलन एंट्री की अब बात करते हैं तो यहाँ पे जो D25 का मेन विलन का नाम है, उसका नेम है राघव। राघव एक इंटेलिजेंट एंड रटलेस और मैनिपुलेट क्रिमिनल लीडर है। वो अर्जुन के पास्ट और मिशन का सीक्रेट जानता है। राघव का गोल सिंपल है, अर्जुन को एलिमिनेट करना और उसके पास्ट का सीक्रेट एक्सप्लोइट करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूवी राघव का एंट्री है बहुत ही दाड़ गाली है, स्लो मोशन कैमराज हैं। मतलब अगर ओवरऑल अब बात की जाए तो मूवी बहुत ही ज़्यादा औसम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी देखने वाली है। और अगर इसका रिव्यू मैं आपको दूँ मूवी का, तो ये भी बहुत ही अच्छा और औसम रिव्यू है, आपको मज़ा आएगा। इसमें जो रिव्यू है वो ये है कि जो मूवी का क्लाइमेक्स फुल अटेंशन और हाई इंटेंसिटी से भरा हुआ है। ठीक है, अर्जुन फाइनली राघव के हाइड आउट तक पहुंचता है और राघव का प्लान सिंपल लेकिन डेंजरस है। अर्जुन के पास सीक्रेट्स लीक करना और उसको किल करना। अर्जुन अपनी टैक्टिकल स्किल्स और D25 ट्रेनिंग के फुल यूज़ करता है। ठीक है, और बाकी क्या होता है कि जो इसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि अर्जुन फाइनली अपना पास्ट फेस करता है और क्लोजर लेता है। माँ के साथ उसका बॉन्ड और स्ट्रेंथन होता है। D25 यूनिट का जो रिमेनेंट सेफ रहते हैं और अर्जुन डिसाइड करता है कि अब वो नॉर्मल लाइफ जिएगा लेकिन अलर्ट रहेगा। स्टोरी की ओपन एंडेड नोट है, ठीक है, और पर ख़त्म होती है, जो फ्यूचर सिक्वल या स्पिन ऑफ का चांस भी रखती है। ठीक है, एंडिंग से ऑडियंस का दर सस्पेंस और सेटिस्फेक्शन सब फील होता है, एक परफेक्ट कॉम्बो फॉर थ्रिलर लवर्स। ओके, तो अब जो मूवी का रिव्यू है वो ये है कि जो उसके प्रोज है, धनुष का एक्टिंग बहुत ही पावर हाउस है, इमोशंस एंड एक्शंस दोनों ही फ्लॉलेस हैं। ठीक है, और जो एक्शन सिक्वेंसेस हाईली रियलिस्टिक एंड सिनेमैटिक हैं, स्टोरी ग्राफिंग और सस्पेंसफुल है, इमोशनल डेप्थ और जो इसके हैं फैमिली बॉन्ड स्टोरी में बैलेंस ऐड करता है। विलियंस राघव ब्रिलियंटली डिज़ाइंड एंड इंटेलिजेंट है। ठीक है, उसके बाद जो इसके कॉन्स हैं वो ये है कि थोड़ी लंबी पार्ट्स पैक्सिंग है, कहीं स्लो लग सकता है, कुछ मिरर प्लॉट पॉइंट्स ओवर एक्सप्लेन है, साइड कैरेक्टर्स लिमिटेड स्क्रीन टाइम लेते हैं। ठीक है, बाकी जो इसकी फाइनल रेटिंग है वो ये है कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो 5.5% ठीक है, और जो स्टोरी का ट्विस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर है। ठीक है, 1/2 दिया गया, और जो एक्शन है इसके बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, जो इसकी इंजॉयमेंट है वो भी 1/2 है। मतलब जो ओवरऑल इसकी बात की जाए 4.5 रेटिंग है इस मूवी की, सो बहुत ही औसम है। अगर अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मेक श्योर आप इस मूवी को देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपको ये इजीली मूवी मिल जाएगी सिनेमा में, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये यूट्यूब पे भी अपलोड की जाए, सो आप इसको इजीली देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टेल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।